Assalamu alaikum, this is Muhammad Naveed Aslam and you are watching Hack the Knowledge. As we are done with this noun part, we are going to start the second part of speech, that is pronoun. जैसे कि हम नाउन में पढ़ चुके हैं कि नाउन नेमिंग वर्ड होता है और पार्ट ऑफ स्पीच के ही लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नाउन के बदले में आने वाला प्रोनाउन कहलाता है। क्योंकि प्रोनाउन के वर्ड में ही नाउन का आता है तो इससे ही डिपिक्ट किया जा सकता है कि इसका कोई ना कोई रिलेशन होगा नाउन के साथ। तो आज हम प्रोनाउन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोनाउन का आज पहला लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउन बेसिकली होता क्या है। जैसे कि हम सारे ही जानते हैं कि प्रोनाउन नाउन के बदले में आने वाले को प्रोनाउन बोलते हैं। यहाँ से अगर देखते हैं इसमें ही जो है यहाँ पे वर्ड प्रोनाउन में ही नाउन आ रहा है, तो नाउन के बदले में आने वाला जो है वो प्रोनाउन कहलाता है। अगर इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं तो डेफिनेशन ये है कि अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। तो प्रोनाउन बेसिकली हमें ज़रूरत क्यों पड़ी प्रोनाउंस की, प्रोनाउंस हम क्यों जो है वो लेके आए पार्ट ऑफ स्पीच में, तो उसको पढ़ते हैं। प्रोनाउन का इस्तेमाल जो है वो इस तरह आया कि अगर आप बात करते हैं, कुछ इसको दो तरह कैटेगराइज किया जाता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप जानते होते हैं, आपको जानकारी होती है उनकी, और आप उनके बदले में भी प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करते हैं उसको भी थोड़ी देर बाद देखेंगे। कुछ नाउन्स आपके पास ऐसे होते हैं जिनकी आइडेंटिटी आपको नहीं पता होती और उनको आप मुखातिब करने के लिए या उनके बारे में बात करने के लिए भी आप जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि बाहर दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी है, अब जब मैं बात करूँगा किसी ने दस्तक दी है तो किसी जो है वो अब यहाँ पे मेरा प्रोनाउन है, वो समवन हो सकता है, एनीवन हो सकता है। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो कि हमें जिस नाउन की आइडेंटिटी नहीं पता होती उसकी जगह पे जब हम इस्तेमाल करते हैं तो प्रोनाउन कहलाते हैं। हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि नाउन हमारे पास नेमिंग वर्ड हो सकता है। नेमिंग वर्ड किसी भी वो पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम हो सकता है। उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि नाउन जो है वो किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। तो जब हम बात करेंगे कि किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी है तो अब किसी यहाँ पे काम करने वाला है और काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं और सब्जेक्ट के तौर पे आने वाला हमेशा नाउन हो सकता है। और अगर वो नाउन है, अब यहाँ पे किसी जो है वो नाउन तो नहीं है, ना किसी शख्स का नाम है, ना किसी वो पर्सन जगह का नाम है, ना ही वो किसी चीज़ का नाम है। तो जब वो किसी का नाम नहीं है लेकिन वो किसी के नाम के बदले में आया है तो उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ कि मैं रास्ते में जा रहा था और रास्ते में वहाँ पे कुछ लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, तो मैं कहता हूँ वहाँ पे किसी को मार पड़ी है। तो जब मैं कहता हूँ कि वहाँ पे लोगों का हजूम था और लोगों के हजूम में किसी बंदे को मार पड़ी है, अब जिसको मार पड़ी है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है और वो किसी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ द क्राउड हैज़ बीटन समवन। तो जहाँ पे समवन जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है और जब ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है तो इट मीन्स कि ये नाउन होगा, क्योंकि ये नाउन नहीं है, किसी का नाम नहीं है, लेकिन नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है तो ये भी प्रोनाउन ही कहलाएगा। तो ये तो वो था कि कुछ जहाँ पे हमें आइडेंटिटी पता नहीं होती वहाँ पे हम जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह पे वो प्रोनाउन होते हैं। उसमें आप समवन, एनीवन, समबडी, एनीबॉडी, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। मज़ीद इनको कैसे कैटेगराइज किया गया है और इन प्रोनाउन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं उनको भी हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। अभी ज़रा जो है ना बेसिक्स को मैं डिस्कस करना चाहूँगा। उसके बाद जो दूसरी इसकी कैटेगरी आती है वहाँ जहाँ पे आप को नाउन की आइडेंटिटी का पता है लेकिन उसके बावजूद आप जो है प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। उसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि आप जो है ना प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। जब आइडेंटिटी आपको नहीं पता तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत है कि मैंने बताना है बाहर दरवाजे पे किसी ने दस्तक दिया है या वहाँ पे किसी को मार पड़ी है, तो मैं डेफिनेटली जो है वो अब चूँकि मुझे उसकी आइडेंटिटी का नहीं पता, मैं नाम नहीं ले सकता, तो वहाँ पे मैं कोई ना कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल करूँगा जिससे मैं बता सकूँ कि ये वाला काम हुआ है और ये वाला काम किसने किया है और किस पे हुआ है। लेकिन जब हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं वहाँ पे हमें उसकी आइडेंटिटी का पता होता है। आइडेंटिटी के पता होने के बावजूद हम वहाँ पे जो है वर्ड प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। उसको क्यों करते हैं उसको देखते हैं। वहाँ पे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी है, मुझे पता है वहाँ पे दरवाजे पे जो है वकास ने दस्तक दी है, मैं कहता हूँ कि जी वकास ने दरवाजे पे दस्तक दी है। अब मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। वकास जो है वो किसी काम के सिलसिले में आया है, वकास मुझे मिलेगा, वकास यहाँ पे खाना खाएगा,
तो बार बार रेपिटिशन हो रही है, तो इस रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए जो है ना मैं वहाँ पे प्रोनाउन का इस्तेमाल करूँगा। मैं कहूँगा जी वकास ने दरवाजे पे दस्तक दिया है, वो हमारे घर आएगा, खाना खाएगा, नमाज़ पढ़ेगा। तो वहाँ पे वो नमाज़ पढ़ेगा, वो खाना खाएगा, वो वकास की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, और वो जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो ही है, और ही हमारा एक प्रोनाउन है। तो जहाँ पे हम रेपिटिशन अवॉइड करना चाह रहे होते हैं वहाँ पे भी हम प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँ आपको कि बाज़ औक़ात आप प्रोनाउन को इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं। अब इस क्लासरूम में मेरे पास 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब मैं कहूँ जी सारे लोगों से मुखातिब होकर मैंने कहना है कि आप सारे ये लोग नोट कर लें, तो जब मैं ये कहूँगा कि सारे लोग नोट कर लें तो मैं वहाँ पे सारे की जगह पे ये भी जो है ना उनके नाम नहीं ले सकता कि वकास, असलम, अकरम, हमज़ा, दानिश, ये वो सारे लोग जो है ये नोट कर ले। तो मैं वहाँ पे उन सारों के नाम लेने की बजाय बस ये कह दूंगा कि सभी ये नोट कर लें। तो वहाँ पे आल का इस्तेमाल करूँगा, तो आल भी हमारे पास एक प्रोनाउन ही है। तो ये तो कुछ इंट्रोडक्शन रहा हमारे पास कि प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन की क्यों ज़रूरत पड़ी, और प्रोनाउन जो है वो कैसे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूँकि प्रोनाउन नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा होता है, और प्रोनाउन की डेफिनेशन यही आप कर सकते हैं कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड द रेपिटिशन। तो वो आपकी डेफिनेशन जो है आ जाएगी। अब जो प्रोनाउन है, क्योंकि वो नाउन की जगह पे आ रहा होता है, तो जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नाउन के लिए होते हैं वो सारे के सारे प्रोनाउन के लिए भी होते हैं। नाउन में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि नाउन एंड नंबर क्या होता है। नाउन नेमिंग वर्ड के साथ साथ जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे किसी सेंटेंस में काम करता है। तो आपका जो प्रोनाउन होगा वो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा होगा। इसी तरह नाउन एंड नंबर्स के रिलेटेड जितने आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपका सिंगुलर नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, वो सारे जितने भी नाउन से जुड़े रूल्स हैं वो प्रोनाउन के लिए भी लागू होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ अपनी, तो मैं आई कहूँगा, लेकिन अगर मैं बात करूँगा दो चार जो मेरे साथ खड़े हैं तो हम वर्ड वी इस्तेमाल करते हैं। तो आई का प्लूरल जो है वो वी है। तो जहाँ पे आप नाउन का सिंगुलर या प्लूरल इस्तेमाल करते हैं उधर आपका प्रोनाउन का भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। इसी तरह हमने नाउन में ये भी पढ़ा था कि नाउन एंड जेंडर, तो इसी तरह प्रोनाउन का भी जेंडर के साथ जो है वो काफ़ी रिलेशन है। जैसे हम बात करते हैं ही, शी, तो शी यहाँ पे फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इट जो है वो आपके न्यूट्रल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कॉमन जेंडर कैसे हम लेके चलते हैं, वो मैं जब नाउन का चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि जो है आपका कॉमन नाउन जो है वो हमेशा मेल जेंडर लेता है। वो उसकी डिटेल्स क्या थी, अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो आप मेरा वो पिछला लेक्चर रेफ़र कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि नाउन जो है वो सेंटेंस में पोजीशन के एतबार से कौन कौन सा जो है वो केस लेता है या उसका कौन सा केस इस्तेमाल किया जाता है। उसमें हमने पढ़ा था नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, कि सब्जेक्ट के तौर पे अगर नाउन इस्तेमाल हो रहा है तो वो सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। इसी तरह अगर प्रोनाउन सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है तो वो सब्जेक्टिव केस होगा। जैसे कि मैं कहता हूँ कि वो स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, और ये अपना इस सेंटेंस का या इस सेंटेंस में ही जो है एज अ सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हुआ है, और ही जो है वो बता रहा है हमें थर्ड पर्सन के बारे में। पर्सन्स थोड़ी देर तक हम डिस्कस करेंगे कि पर्सन हमारे पास क्या होते हैं और कैसे होते हैं। मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है पर्सन को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो है हम ये भी जान चुके हैं कि आपका जो नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द नाउन होता है। प्रोनाउन का भी ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे मैं कहता हूँ ही आस्क्ड मी टू डू दिस टास्क, तो यहाँ पे अब मी इस्तेमाल हुआ है। मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है किसका, आई का। जब भी आप आई की बात करेंगे तो वो सब्जेक्टिव केस होगा, जब मी की बात करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। इन केसेस पे भी हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे और इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पोजेसिव केस भी होता है। अगर मैं बात करता हूँ, जैसे नाउन में पोजेसिव केस हमने बताया था कि वो आपकी पोजेशन या ऑनरशिप की बात कर रहा होता है। अगर मैं बात करता हूँ दिस पेन इज़ माइन, तो यहाँ पे जो माइन है वो पोजेशन शो कर रहा है, और माइन जो है वो एक पोजेसिव केस है। इन केसेस को भी हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अभी जो है ना हम देखते हैं कि नाउन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो प्रोनाउन के लिए भी लागू होते हैं। नाउन में हमारे पास सबसे पहले जो है नाउन और नंबर का हमने रिलेशन पढ़ा था। इसी तरह प्रोनाउन और नाउन का भी आपस में रिलेशन है।
जैसे हम बात करते हैं पेन की, तो पेन से पेन्स होता है। अगर हम बात करते हैं ट्री की, तो ट्री से ट्रीज होता है। इसी तरह अगर प्रोनाउन की बात करते हैं तो आई का प्लूरल जो है वो वी होता है। इसी तरह अगर बात करते हैं आप ही की, तो उसका प्लूरल दे होता है। तो आपके जितने भी रूल्स हैं जो कि रिलेट करते हैं सिंगुलर या प्लूरल नेचर ऑफ द नाउन, वो सारे आपके प्रोनाउन के साथ भी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। प्रोनाउन के लिए भी वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो जेंडर के रेफरेंस से टोटल 4 तरह के हमने नाउन को जो है वो कैटेगराइज किया था जेंडर के रेफरेंस से, जिसमें हमारे पास मैस्कुलिन था, फेमिनिन था और न्यूटर जेंडर के साथ साथ हमने कॉमन जेंडर को भी काफ़ी डिटेल में वहाँ पे पढ़ा था। कॉमन जेंडर जो है वो मेल जेंडर के तौर पे आता है। अगर उसके लिए आपने प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो आप मेल या मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफर करते हैं। उसको ज़रा देख लेते हैं। जैसे कि नाउन का जो है वो जेंडर के साथ हमने पढ़ा था कि जितने भी आपके मेल्स हैं उनके साथ आप जो है वो मैस्कुलिन जेंडर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी नाउन प्रोनाउन का जेंडर के रेफरेंस से भी जो है हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप ही इस्तेमाल करेंगे फॉर द मैस्कुलिन जेंडर, शी आपका इस्तेमाल होगा फेमिनिन जेंडर के लिए, इट का इस्तेमाल होगा न्यूटर जेंडर के लिए। और आप जब कॉमन जेंडर की बात करते हैं तो कॉमन जेंडर भी हमारा मैस्कुलिन को ही प्रेफर करता है, जो कि ही, दे। ही जो है वो सिंगुलर में होगा और अगर प्लूरल की बात करते हैं तो उसमें दे आएगा। इसी तरह जो हमने थर्ड कैटेगरी पढ़ी थी वो थी, पहली नाउन एंड नंबर की थी, दूसरी नाउन एंड जेंडर की थी और तीसरी जो है वो नाउन एंड केस की थी। अगर हम उसको जो है ना वो लिखना चाहें नाउन एंड केस का, तो उसमें हमने पढ़ा था कि सब्जेक्टिव केस होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव केस होता है और साथ में हमने पोजेसिव केस भी पढ़ा था। तो सब्जेक्टिव केस की अगर हम बात करते हैं तो प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के तौर पे सेंटेंस में आएगा वो सब्जेक्टिव केस होगा। अगर उसकी बात करते हैं तो आई, वी, ही, शी, इट जो है वो सारे सब्जेक्टिव केस हैं। अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर आई का हम वी कर देंगे, मी कर देंगे और वी का अस हो जाएगा और ही का जो है वो हिम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम पोजेसिव केस की बात करते हैं तो पोजेसिव केस में जो है आई का माइन हो जाएगा, वी का आर्स आ जाएगा। इसी तरह ये जितने भी हमारे ये वाले हमने केसेस देखे हैं, ये सारे जो हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं उसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग जो है वो एक ओवरव्यू देना चाह रहा था कि प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है। वो किसी भी इन प्लेस ऑफ नाउन हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, इन प्लेस ऑफ नाउन। और उससे जितने भी जुड़े रूल्स हैं हमारे नाउन से रिलेटेड वो सारे प्रोनाउन पे भी लागू होते हैं। नाउन चूँकि हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं तो मुझे ये चीज़ डिस्कस करने में कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छी तरह से जो है ना वो समझ आ चुकी होंगी और यहाँ पे आपको कोई एम्बिग्यूटी नहीं रही होगी कि नाउन एंड नंबर जो है उसका रिलेशन, जैसे कि नाउन का नंबर के साथ रिलेशन है उसी तरह प्रोनाउन का भी नंबर के साथ रिलेशन है। उसी तरह अगर नाउन का जेंडर के साथ रिलेशन है तो प्रोनाउन का भी जेंडर के साथ रिलेशन है। और जो नाउन के केसेस हमने पढ़े थे सेम वो केसेस जो हैं प्रोनाउन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसको ज़रा कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। प्रोनाउन से रिलेटेड अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है, उसको कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। पहली एग्जांपल देखते हैं, समवन हैज़ नॉक्ड एट द डोर। जैसे कि मैं बता रहा था कि दरवाजे पे अगर कोई दस्तक देता है तो आप किसी को बताना चाह रहे हैं कि किसी ने दस्तक दी है। वहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई बंदा हो सकता है, कोई औरत, कोई शख्स, कोई जो है ना
जानवर भी हो सकता है। तो जब आप इस किसी की जगह पे कोई वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका प्रोनाउन होगा। यहाँ पे हम कहते हैं समवन हैज़ नॉक्ड एट द डोर, तो समवन जो है वो किसी एक नाउन के रिप्लेस में हमने इस्तेमाल किया है या उसकी जगह पे इस्तेमाल किया है, तो इट मस्ट बी अ प्रोनाउन। तो ये हमारे पास प्रोनाउन है। इसी तरह जहाँ पे आप कहते हैं कि दरवाजे पे अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि दरवाजे पे किसने दस्तक दी है, तो वहाँ पे आप वर्ड हु का इस्तेमाल करते हैं, हु हैज़ नॉक्ड एट द डोर। तो जो हु है वो भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है किसी नाउन की जगह पे, तो ये भी हमारे पास प्रोनाउन ही कहलाएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। प्रोनाउंस की जो टाइप्स हैं वो हम जो है स्टेप बाय स्टेप सारी डिस्कस करेंगे। उन पे सेपरेट जो है वो एक वीडियो बनाऊंगा मैं। हर एक टाइप पे अलग से एक वीडियो होगी जिसमें काफ़ी डिटेल में जो है वो मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद देखते हैं ऑल ऑफ यू शुड राइट दिस। अब ऑल ऑफ यू जब हम बात करते हैं ऑल की, तो इसमें सभी लोग आ जाते हैं। जब सभी लोगों से मुखातिब करना हो तो ऑल का इस्तेमाल करते हैं। जब सभी लोगों की बात करूँगा तो ऑल कहूँगा। ऑल जब कहूँगा तो वो सभी की जगह पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो वो भी हमारे पास प्रोनाउन ही होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ईच ऑफ यू शुड स्टडी, तो ईच भी जो है वो किसी ना किसी की जगह पे इस्तेमाल हुआ है कि असलम आपने भी पढ़ना है, अकरम आपने भी पढ़ना है, हमजा आपने भी पढ़ना है, तो उसकी जगह मैंने ईच कह दिया, ईच ऑफ यू शुड स्टडी। तो ईच जो है वो भी एक प्रोनाउन ही है हमारे पास। इसी तरह अगर हम बात करते हैं माई फादर इज़ अ टीचर, ही वर्क्स हार्ड। अब मेरे जो वालिद साहब हैं वो टीचर हैं और वो काफ़ी मेहनती हैं, तो ही का इस्तेमाल जो है वो हुआ है माई फादर के लिए। माई फादर की जगह पे अब ही का वर्ड इस्तेमाल हुआ है और ही भी हमारे पास एक प्रोनाउन ही है। इसी तरह अगर हम देखते हैं यूर फ्रेंड इज़ अ टीचर, आपका दोस्त जो है वो एक टीचर है। ही इज़ अ हैंडसम गाय, तो यहाँ पे भी ही का इस्तेमाल हुआ है। ही जो है वो एक प्रोनाउन के तौर पे ही आया है यहाँ पे इस सेंटेंस में। मैं जब नाउन का चैप्टर पढ़ा रहा था, उसमें जो हमारा दूसरा लेक्चर था वहाँ पे हमने जेरेंड पढ़ा था। जेरेंड हमारे पास क्या होते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म को जेरेंड कहते हैं, और वो किसी भी सेंटेंस में नाउन या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं। और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे चूँकि वो काम कर रहे होते हैं तो वो नाउन कहलाते हैं। नाउन की ही तरह या वो अप्लाइड नाउन होते हैं हमारे पास। यहाँ पे स्विमिंग जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। इट मीन्स के जो है ये हमारे पास नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पे जो है वो ये बताया जा रहा है कि स्विमिंग जो है वो एक अच्छी एक्सरसाइज है, बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। लेकिन ये जो है इसके लिए काफ़ी जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इट का इस्तेमाल हुआ है और इट का इस्तेमाल स्विमिंग के लिए हुआ है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि सिर्फ वो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को जो है हम नाउन नहीं कहते। सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो भी नाउन की ही तरह हमारे पास होते हैं या नाउन ही होते हैं। और नाउन की जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे स्विमिंग जो है ना ही मैस्कुलिन जेंडर लेगा ना ही फेमिनिन जेंडर लेगा, ये न्यूटर जेंडर लेगा, क्योंकि ना ही ये मेल है ना ही फीमेल है। हम न्यूटर जेंडर इस्तेमाल करेंगे और न्यूटर जेंडर प्रोनाउन में हमारे पास इट होता है। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। यहाँ पे इट जो है वो स्विमिंग की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, तो ये एक प्रोनाउन के तौर पे ही इस सेंटेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे एक लड़की की बारे में बात हो रही है। यहाँ पे शी का इस्तेमाल हुआ है। शी जो है वो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन में से एक है। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल और ये सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, तो ये सब्जेक्टिव केस होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं आई वांट टू, और यहाँ पे आई जो है वो भी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और ये हमारे पास एक पर्सनल प्रोनाउन है जो कि शो कर रहा है कि किसी शख्स के जगह पे इस्तेमाल हुआ है जो कि खुद मुखातिब है किसी दूसरे बंदे से। आई वांट टू मैरी हर, और मैरी हर यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। इन केसेस को आने वाले कुछ लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग ये कुछ डिफरेंट फॉर्म्स थी हमारे पास प्रोनाउन की, कि शी जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, आई जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, हर जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। इसके बाद देखते हैं द बॉयज हैव बीटन समवन। जैसे कि बताया मैंने कि यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट के तौर पे हमारे पास एक प्रोनाउन आया है
जब हम नाउन्स की बात कर रहे थे तो नाउन में हमने जब पढ़ा था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन जो है वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर सकता है, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर सकता है, लेकिन उनकी फॉर्म चेंज नहीं होती थी। वहाँ पे अगर मैं बात करता था असलम इज़ रीडिंग अ बुक, तो वहाँ पे असलम एक सब्जेक्ट था और असलम जो है वो जब उसको ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ कि ही वॉज टीचिंग असलम, तो जब ही वॉज टीचिंग असलम, असलम यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है, तो असलम की फॉर्म में कोई फ़र्क नहीं आया। प्रोनाउन के केस में इस तरह नहीं होता। प्रोनाउन को जब सब्जेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो उनकी फॉर्म फ़र्क होती है, लेकिन जब उनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो उनकी फॉर्म फ़र्क होती है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया कि ये शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो हर है, और इन फॉर्म्स को भी आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आप ये ज़हन नशीं कर लें कि नाउन की सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कोई जो है वो चेंज नहीं आती, लेकिन प्रोनाउन की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में फ़र्क जो है वो फॉर्म्स होती हैं, वो उनको हम जो है डिस्कस करेंगे बाद में। द बॉयज़ हैव बीटन समवन, यहाँ पे द बॉयज़ हैव बीटन समवन, समवन जो है यहाँ पे ये भी कहा जा सकता था द बॉयज़ हैव बीटन अकरम, असलम, हमज़ा, किसी भी शख्स का नाम लिया जा सकता था, लेकिन चूँकि उनकी आइडेंटिटी का नहीं पता तो यहाँ पे हमने समवन लिख दिया है। तो समवन जो है वो किसी भी एक नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, तो डेफिनेटली इट मस्ट बी आ प्रोनाउन। तो यहाँ पे प्रोनाउन का चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन आज हम कंक्लूड करते हैं। होप सो कि आपको जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा ये वाला आज का लेक्चर। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम जो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पहली जो टाइप है वो पर्सनल प्रोनाउन की होती है, उसको हल्का सा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कल मज़ीद उसको डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे, उससे कुछ जुड़े रूल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। कौन सी फॉर्म कब इस्तेमाल होती है पर्सनल प्रोनाउन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, उनकी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव फॉर्म्स कौन सी होती हैं, उनको भी हम कल के ही लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।